Okay, we will read about third lesson, fiber to fabric. Okay, student, हम लोग ऑलरेडी इसमें कुछ बातें पढ़ चुके हैं. Now we will study about animal that yield wool. ऐसे एनिमल जो हमें क्या देते हैं, ऊन देते हैं. Several breeds of sheep are found in different part of our country. देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के भेड़ पाई जाती हैं. Several breeds of sheep are found in different part of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. केवल फ्लीज जो होता है ऑफ sheep is not the only source. केवल फ्लीज ही नहीं है जिनसे कि ऊन प्राप्त होता है, बल्कि उसके अलावा भी और कोई पार्ट है. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goat found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Sheep wool is commonly in Tibet and Ladakh. लद्दाख में भी भेड़ के ऊन पाए जाते हैं. और मोहर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट. अंगोरा नाम की जो बकरी होती है उससे भी ऊन प्राप्त होते हैं. केवल सीप से ही ऊन नहीं प्राप्त होते, और भी सोर्स हैं. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर में अंगोरा नाम की जो बकरियां होती हैं उनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है. Wool is also obtained from goat hair. बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है. The under fur of Kashmiri goat is soft. काश्मीरी बकरियां जो होती हैं उनका जो नीचे का बाल जो होता है, जो स्किन से लगा हुआ होता है, जिससे स्किन ढका होता है, वो सॉफ्ट होता है. इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल. पश्मीना की जो सॉल होती है वो अंगोरा जो यानी कश्मीरी बकरियां होती हैं उनसे सॉल बनती है, जिसे पश्मीना कहा जाता है. पश्मीना सॉल जो होती है वो बकरियों के बाल से बनती है और बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है. द फर हेयर, द फर मीन्स हेयर, यानी कौन से हेयर. द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल. जो ऊंट होते हैं उनके बालों को भी ऊन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. लामा एंड अल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका आल्सो यील्ड वूल. लामा और अल्पका जो ऊंट होते हैं उनसे भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं. एक्टिविटी 3.2 में कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर is used as wool. Stick them in your collect pictures of animals whose hair is used as wool. जिनके बालों को हम ऊन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनका पिक्चर कलेक्ट करिए. स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक. आप लोग स्क्रैप बुक में नहीं, अपनी कॉपी में ये एक्टिविटी आप लोग करिएगा. सारे बच्चे क्या करेंगे, जो जो ऊन देने वाले एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर आप लोग अपनी कॉपी में लगाएंगे. If you are
Unable to get picture, try and draw them in whether given in the book. अगर आपको पिक्चर नहीं मिल रही तो क्या करेंगे, आप ड्रा करने की कोशिश करेंगे. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other language of our country. अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया जाता है इनका. एक्टिविटी 3.3 में देखिए, procure online map of India and the world. Find out the mark the place on the map where you find animal that provide wool. मैप को देखिए, मैप में मार्क करिए कि किस जगह पर ये जो ऊन देने वाले जो एनिमल्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. From fibers to wool. From obtaining wool, sheep are reared. reared का मतलब होता है पालन करना. यानी हम क्या करते हैं कि पशुओं का पालन करते हैं, जिससे क्या होता है, पालन करने पर इनके जो ऊन के जो बाल होते हैं ये बढ़ जाते हैं. जब बड़े हो जाते हैं तो इनको हम कट कर लेते हैं और काट करके इनको निकाल कर प्रोसेस किया जाता है. उसके बाद इनसे ऊन प्राप्त किया जाता है. कौन कौन से प्रोसेस हैं देखिए आगे. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप. सीप का मतलब यानी भेड़ों को क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, और ब्रीडिंग ऑफ सीप होता है यानी कहने का मतलब उनको पालते हैं, पाल करके उनको क्या करते हैं, उनको अलग अलग रूप में यानी कि उनको बड़ा करते हैं. क्या करते हैं इसमें. इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में जब आप क्या करेंगे, जाएंगे वहां पर, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, जब इन जगहों पर जाएंगे, आर द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू मे सी शेफर्ड्स. यानी अगर आप जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जब इन सब जगहों पर जाएंगे तो वहां पे शेफर्ड होते हैं. शेफर्ड का मतलब गड़ेरिया, जो क्या करते हैं, भेड़ों को चराते हैं. टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग. ये हर्ड्स का मतलब क्या होता है, झुंड. अपने भेड़ों को एक झुंड में क्या करते हैं, ले करके जाते हैं और इनको चराने के लिए लेकर जाते हैं. सीप आर हर्बेसियस. जो सीप होते हैं ये क्या होते हैं, इनको घास चाहिए खाने के लिए. हर्बेसियस होते हैं यानी घास खाने वाले होते हैं. एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स. इनको पत्तियां चाहिए, घास चाहिए खाने के लिए. Apart from grazing sheep, reefers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil, cakes, left after taking out oil from seeds and minerals. इसके अलावा पल्सेस, कॉर्न, ये सब भी अगर आप देंगे उनको तो ये भी ये खाते हैं. एंड मिनरल्स. इन विंटर, ठंडी के समय में सीप आर केप्ट indoors and fed on leaves, grains, dry fodders. Sheep are kept indoors. यानी घरों में रखते हैं इनको. ठंडी के समय में घर के अंदर बंद करके रखते हैं और उस समय इनको पत्तियां और घास और दाने देते हैं खाने के लिए. Sheep are reared in many part of our country for wool. हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, माने बहुत सारे हिस्सों में केवल ऊन प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है. Name of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the next. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yield good quality wool in the large quantities. Certain breeds of sheep, बहुत सी ऐसी सीप्स होती हैं जिनमें क्या होता है, थिक कोट ऑफ हेयर, जिनके बाल जो होते हैं बहुत ज्यादा घने होते हैं और पूरी एक लेयर बना देते हैं बॉडी के ऊपर. हेयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल. उसमें क्या होता है, बहुत अच्छा ऊन निकलता है. ओके, इनमें अच्छी क्वालिटी का ऊन निकलता है. जैसे as mentioned earlier, these sheep are
सेलेक्टिवली ब्रीड, ऐसे जो सीप होते हैं उनको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके रखते हैं। विथ वन पेरेंट बीइंग ए सीप ऑफ गुड ब्रीड, अच्छी भेड़ों को अलग करके रखा जाता है। वंस द रियर्ड सीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, वंस द रियर्ड सीप have developed a thick growth of hair. Hair is saved off for getting wool. जो मोटी मोटी परत होती है सीप के ऊपर, उसको क्या करते हैं, उसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद उसको निकाल लेते हैं और फिर प्रोसेस करने के बाद ऊन को प्राप्त कर लिया जाता है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब जो फाइबर जो कट कर लिया गया भेड़ के शरीर से, जो काट कर निकाल लिया गया है, अब उसको हम ऊन कैसे बनाएंगे। ये तो जो काटा गया वो तो हमने अभी मोटी मोटी जो है लेयर उसको जो है निकाल करके अलग कर लिया गया है। अब इसे हमको ऊन में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या करेंगे। द ऊल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स, नीटिंग का मतलब बुनना, स्वेटर्स बनाने के लिए, बुनाई करने के लिए जो ऊन हम यूज करते हैं, आर फॉर वेविंग सॉल, या जिससे सॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, इसको सॉल को बनाने में, ऊन को जो स्वेटर है इसको बनाने में काफी लंबा समय लगता है। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं, देखिए। स्टेप 1, द फ्लीज ऑफ द सीप along with a thin layer of skin is removed from the body, क्या करते हैं, द फ्लीज ऑफ द सीप, जो सीप होती है उसकी फ्लीज को, यानी उसकी जो बॉडी की जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, द फ्लीज ऑफ द सीप along with a thin layer of skin is removed from the body, क्या करते हैं, बॉडी से पूरी जो लेयर होती है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, निकाल कर अलग कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सियरिंग, इस प्रोसेस को सियरिंग कहा जाता है। क्या, शरीर से हेयर को, यानी जो सीप के हेयर के बॉडी के ऊपर जो हेयर जमा है उसको काट कर निकालना ही क्या कहलाता है, सियरिंग कहलाता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ, machine similar to those used by barbers are used to shave off hair, जिस मशीन का यूज बार्बर यानी नाई जो लोगों का बाल काटने के लिए यूज करता है, उसी मशीन को यूज करके भेड़ों के बालों को काटा जाता है। हेयर्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब थोड़ा गर्मी का मौसम आता है तो हेयर को रिमूव किया जाता है बॉडी से। दिस इनेबल सीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, गर्मी के समय में जब इसके बाल को काट दिया जाता है तो भेड़ें जो होती हैं उस समय बाल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, इसलिए उसको निकाल लिया जाता है। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न, जो ऊन का जो फाइबर, ऊन जो निकाला जाता है शरीर से उसके सीप के, उसको यार्न मतलब धागे में बदलते हैं। उसके बाद सियरिंग डज नॉट हर्ट द सीप, सियरिंग यानी उसके बाल को काटकर निकालना, इससे कोई भी नुकसान सीप का नहीं होता। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फेदर सेव्स हिज बियर्ड, जैसे कि हम अपनी दाढ़ी बनाते हैं, अपने बालों को निकालते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, सेम वैसे ही इनके सीप के बालों को भी क्या किया जाता है, मशीन से रियर्ड कर लिया जाता है, सियर कर लिया जाता है, यानी काट लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। डू यू नो व्हाई, ऐसा क्यों है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड, क्योंकि जो ऊपर के बाल होते हैं शरीर के वो डेड होते हैं। Also the hair of sheep grow again just as your hair, okay? जो शरीर के ऊपर के जो बाल होते हैं
वो क्या करते हैं, वो डेड होते हैं और ऐसे में उनको आसानी से काटकर निकाल लिया जाता है। जैसे देखिए, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप, ये इंडियन ब्रीड्स हैं और ये इंडियन ब्रीड्स हैं, इनको बनाया गया है। इसमें क्या है, लोही, एक इंडियन ब्रीड है सीप का, लोही है। इसकी जो ऊन की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, लोही। इसका क्वालिटी क्या होता है, गुड क्वालिटी ऑफ ऊल। उसके बाद है रामपुर बसेर, ब्राउन फ्लीस होते हैं, यानी भूरे कलर के बाल होते हैं। नाली जो होती है, कारपेट बनाए जाते हैं। बखरवाल, शॉल बनाई जाती है। मारवाड़ी, ऊन प्राप्त किए जाते हैं। पटौदी, इससे भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, किस जगह, जो लोही गाय, लोही होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, राजस्थान पंजाब में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ब्राउन कलर की पाई जाती हैं। नाली जो होती हैं ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। उसके बाद मारवाड़ी जो होती है ये गुजरात में पाई जाती हैं और नीचे वाली भी गुजरात में पाई जाती हैं। तो ये आपको याद भी करना है इसे, ठीक है, लर्न इट आल्सो। ओके, स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप में क्या था, कटिंग यानी सीयरिंग। सेकंड स्टेप, द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रू आउटली वॉश्ड। जो बाल अब काटा गया है उसके बॉडी से, उसको काट कर क्या किया गया, उसको बॉडी से काट करके अलग कर लिया गया और उसको बाद क्या करेंगे, उसके बाद पूरी तरह से उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश्ड इट कंप्लीटली, क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको वॉश करेंगे। क्यों वॉश करेंगे, उसमें बहुत सारे डस्ट वगैरह पड़े होते हैं, उनको साफ करना जरूरी होता है। तो साफ करके द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज throughoutly washed in tank to remove grease, dust and dirt। तमाम जो अशुद्धियां होती हैं उसके अंदर, उनको काट करके निकालते हैं और उसको क्या कहते हैं, ये हम जहां जहां निशान लगा रहे हैं ये आप लोग लिखेंगे यहां से कि व्हाट इज स्काउरिंग। स्काउरिंग क्या होता है, यहां से लिखेंगे द सीयर्ड स्किन, उसके बाद थ्रू आउटली क्लीन, रिमूव ग्रीस, दिस इज कॉल्ड स्काउंटिंग। ठीक है, ये यहां तक आप लिखेंगे, यहां से यहां तक स्टेप नहीं लिखेंगे, आप सीधे लिखेंगे स्काउरिंग। ठीक है, स्काउरिंग मीन्स क्या होता है कि जो कटा हुआ बाल है। सीयरिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वी कट द हेयर ऑफ द शीप, दैट इज नोन एज सीयरिंग। व्हाट इज स्काउरिंग, द प्रोसेस बाय विच we washed it cleanly, we washed it throughoutly to remove grease, dust and dirt, that is known as scouring। थर्ड स्टेप, आफ्टर स्काउरिंग, यानी तब धुलाई कर दिया गया, पहले में कटाई किया गया, सेकंड स्टेप में धुलाई कर दिया गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आफ्टर स्काउरिंग मतलब धुलाई करने के बाद सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग क्या है, the hair skin is sent to factory where hair different texture are separated or sorted। छांटा करना यानी छटाई करना, उसको अलग अलग सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेशन ऑफ हेयर्स इन द फैक्ट्री इज नोन एज सॉर्टिंग। ओके, आफ्टर स्कोरिंग, धुलाई हो गई, उसके बाद फैक्ट्री में भेजा जाता है। फिर उसमें से अलग अलग तरह के जो फाइबर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। कुछ बड़े होते हैं, कुछ उसमें कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ बड़े कड़े होते हैं, उनको निकालकर अलग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहा जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड आर सॉर्टेड। ओके, क्या किया गया थर्ड स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया, कट किया गया। सेकेंड स्टेप में इसको धुलाई किया गया। थर्ड स्टेप में क्या किया गया, इसको सेपरेट किया गया अलग अलग बालों को।
उसके बाद अब क्या करेंगे स्टेप 4 में, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, यानी जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको बर्स कहा जाता है, BURRS, बर्स, आर पिक्ड आउट, जो हेयर्स होते हैं उसमें से निकाल लिया जाता है, पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। इसीलिए जब हम कोई स्वेटर पहनते हैं तो उसमें जो स्वेटर के ऊपर जो कभी कभी क्या होता है रोआ दिखाई देता है, ये क्या है, यही है बर्स। ओके, जब स्वेटर बुन दिया जाता है, स्वेटर में बुनाई करने के बाद जब हम पहनते हैं, पहनने के बाद हमको क्या होता है, रोए दिखाई देते हैं स्वेटर के अंदर। ये जो रोए दिखाई देते हैं यही क्या है, छोटे छोटे बर्स हैं। कहां से आते हैं, ये फैक्ट्रियों में छांटने के बाद जब इसको सेग्रीगेट किया जाता है तो उसमें ये छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं हमको। समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स, द फाइबर्स आर स्कॉर्ड अगेन एंड ड्राइड, इनको फिर से क्या किया जाता है, स्कॉर्ड किया जाता है। स्कॉर्डिंग यानी फिर से क्या किया जाएगा, स्कॉरिंग का मतलब क्या होता है, धुलाई करना। ओके, फिर से धुला जाता है, इनको फिर से सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। अब जो ये सुखाया हुआ है, सूख गया, जो ड्राइड किया गया जो फाइबर्स होता है, अब ये रेडी होता है फाइबर बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 5, the fibers can be dried in various colors as the natural fleece of sheep, and goat is black, brown or white. अब जिस तरह का बाल होता है उसको अलग अलग कलर में क्या किया जाता है, कलर कर दिया जाता है इसको, यानी कि ड्राई कर दिया, यानी कि डाई कर दिया जाता है, ड्राइड नहीं। देखो दो वर्ड होता है यहाँ पर, एक वर्ड है ड्राई, ठीक है, DRY, ड्राई का मतलब क्या हो गया, सूखा करना, और एक होता है डाई, DY, डाई का मतलब रंगाई करना। ठीक है, दोनों में फर्क समझो, ड्राई और डाई। ड्राई मीन्स सूखा करना किसी चीज को जो गीला है, और डाई का मतलब कलर करना, रंगाई करना। स्टेप नंबर 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेंथेंड, combed and rolled into yarn। क्या किया जाता है, इसको लंबे लंबे धागे में पिरोया जाता है, उसके बाद इसको लपेट दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है, इसको धागा बनाने के लिए, धागा बनाकर लपेट दिया जाता है, बनाने के लिए नहीं, बना दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पम एंड वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स। अब जो स्वेटर्स के बड़े बड़े जो धागे होते हैं वो छांट कर अलग कर दिए जाते हैं, और ऊन के जो कपड़े बनते हैं उनसे ये इनको अलग करके बना दिया जाता है। These are the steps. First step shearing, second step scouring, third scouring by machines, after that rolling into yarn. Okay, occupational hazard. What is hazard? Wool industry is an important machine means of livelihood of many people. ऊन की जो इंडस्ट्री होती है, यानी जहां पर लोग काम करते हैं, उन लोगों की जीविका चलाने का साधन होता है। मतलब अगर इंडस्ट्री ना चले तो लोगों को क्या होगा, बहुत से लोगों को काम नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं चलेगा, यानी उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा। तो वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल in our country, but sorters job is risky as sometimes they get infected by the bacterium. occupational hazard का मतलब क्या है, यानी एक प्रकार से ये क्या है, जो लोग इसमें काम करते हैं उनको कुछ रोगों का भी सामना करना पड़ता है, रोग भी लग सकते हैं उनको, इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा गया, बीमारी लग जाती है। क्यों, देखिए, but sorter's job is risky as
sometimes they get infected by the bacterium. इसमें जो बाल होते हैं इसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एंथ्राक्स कहा जाता है, which causes a fatal blood disease called Sartor's disease. ठीक है, ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज पैदा करता है जिसे सॉर्टर्स डिजीज कहा जाता है. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड. जब एंथ्राक्स के इन्फेक्ट से सॉर्टर्स डिजीज लोगों में फैलता है तो एक बीमारी पकड़ लेती है, इसीलिए इसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहा जाता है. ओके Activity 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair or the part of human to rear sheep and then chop their hairs by getting wool. तो ये था आपका, यहाँ तक हम sheep की बात किए, उसमें rearing की बात करें. अब बात करेंगे silk का. Silk fibers are also animal fiber. Silkworm spin the silk fibers. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, और ये सिल्क प्राप्त कहाँ से होता है, सिल्क वार्म से, सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है, इसीलिए जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है सेरिकल्चर. ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर mother, aunt, grandmother the kinds of silk sarees they have. List the kind of silk. मम्मी से या घर में किसी से पूछोगे सिल्क की साड़ी कितनी है आपके पास, तो वो बताएंगी. लेकिन अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं और उनके पास साड़ी भी उस तरह की होती है. कोई कम सिल्की होती है, कोई ज्यादा सिल्की होती है. Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है, इसे जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सिल्क जो है, आखिर सिल्क जो है, सिल्क मोथ आता कहाँ से, यानी जिससे हमें सिल्क प्राप्त होता है वो कैसे पैदा होता है. द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग. अब जो सिल्क को ऑब्टेन करने वाली, यानी सिल्क को प्रोडक्शन करने वाली सिल्क का जो फीमेल सिल्क होती है वो करती क्या है, अंडे देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कॉल्ड कैटरपिलर. उससे क्या बनता है, कैटरपिलर बनता है या सिल्क वार्म बनता है, यानी सिल्क का कीड़ा बनता है. दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू enter the next stage of life history is called pupa. It means first of all when a female lays egg, after that caterpillar produce, after caterpillar it converted into pupa. It first weaves a net to hold itself. pupa क्या करता है, अपने चारों तरफ एक नेट बना लेता है, एक जाल बना लेता है, पूरा उसी के अंदर रहता है. then it swings head from the side in the form of figure of. During these movements of the head, the caterpillar secrete fiber made a protein which wardens on exposure. Okay. सब लोग अपनी माइक ऑन कर लो, माइक ऑन करो. अंकिता, यस सर. कल कहाँ थी
सर कल मम्मी नहीं थी घर पे। कहाँ गई? सर सर मम्मी उनकी कोई फ्रेंड थी, वहीं पे शादी थी, वहीं गई थी मम्मी। कल काम कुछ भेजे हैं, कंप्लीट हो गया? यस सर, सब भेजे हैं आप, मैं देखी सर आधा तो हो गया है। तो अभी तक आधा ही हुआ है? सर वही साइंस का था ना। लर्न हो गया है? नो सर, सर हो गया कंप्लीट, बस वही लर्न करना है। फर्स्ट लेसन तैयार है? तो फर्स्ट लेसन, यस सर। अमन, अमन, हाँ सर। फर्स्ट लेसन तैयार है? नो। पढ़ो, ये नो कहने से काम नहीं चलने वाला है, समझ में आया? हाँ, ये नो कहने से काम नहीं चलने वाला है, पढ़ाई करो। ऋतिक, यस सर। कितना क्वेश्चन याद किए हो? सर चार चार। मतलब नहीं याद किए हो, आवाज फंस रही है। फर्स्ट लेसन कितना पढ़े हो, कितना तैयार है? सर आधा। इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर तैयार है? नो सर। ये नो सब क्यों करते हो हैं? एक लेसन पढ़ाए हैं तो कम से कम क्वेश्चन आंसर तो याद रखो। क्वेश्चन आंसर लिख के भेजे कि नहीं भेजे हैं? गया कि नहीं क्वेश्चन आंसर? सर जो आप भेजे हैं, हाँ, सर वो तो तैयार है। स्टडी मटेरियल के डॉक्यूमेंट में देखो, क्वेश्चन आंसर होगा। ओके इसका सर। मतलब नीचे भी नहीं होगी कॉपी पे। यस सर। जल्दी करो, अभी हम ढूंढ रहे हैं। यस सर। कंप्लीट करके भेजो हमको। अमन, अमन, हाँ सर। पढ़ते पढ़ते कहाँ बात करने लग रहे हो? क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके हमको भेजो, ठीक है? सर देखते हैं। हाँ, सर कल भेज दिए थे क्वेश्चन लिख के, सर हो गया। कल का नहीं, इसके पहले का कहाँ कहाँ किए हो वो भेजो, फर्स्ट लेसन का। फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर कहाँ किए हो वो भेजो, और इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कहाँ किए हो वो भेजो। ओके। ओके नहीं, ओके सर, बोलना सीखो पहले।